हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की तरफ। आज हम बड़ी फिर से एक स्टोरी लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जयनगर मधुबनी जिले में जयनगर में सरवन कपड़ी के हत्याकांड का लगातार चल रहा था। उद्भेदन के लिए जनता की तरफ से की जा रही थी संघर्ष। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे कि जनता किस तरह से बिल्कुल बेचैन होकर सड़कों पे आ गई थी और लोगों को लग रहा था कि कितना बड़ा ये कांड का कितना बड़ा इस कांड का बड़ा खुलासा निकल कर आएगा। आखिरकार इसका खुलासा निकल कर आ चुका है और पुलिस ने इसकी उद्भेदन कर ली है। बड़ी उद्भेदन सामने आई है। जब आप उद्भेदन के बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि आप सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या, सरवन कपड़ी को एक लड़की की शादी करवाना इतना भारी पड़ सकता है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो। एक आशिक ने आशिकी में डूबकर यह बड़ा मामला कर दिया। गोली मारकर भागने में कामयाब रहा, मुंबई चला गया बिना टिकट कर और वहां से फिर जब लौटा नेपाल के तरफ से फिर से उसको इश्क इतनी चढ़ी हुई थी कि आखिरकार फिर से लौटकर मिलने आया था अपने महबूबा के तलाश में। जब लड़की ने भागने से इनकार कर दिया था, मामला में दर आपको बता रहा हूं ये मामला है। सबसे पहले आप जानिए कि ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। जयनगर के चर्चित किराना व्यवसायी सरवन कपड़ी हत्याकांड का पुलिस द्वारा उद्भेदन कर लिया गया है। आरोपी देवदा थाना क्षेत्र के उसरा गांव निवासी मोहम्मद इलियास का पुत्र मोहम्मद शहजाद बताया जा रहा है। आरोपी द्वारा सरवन कपड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर हत्याकांड का उद्भेदन कर मामले का पर्दाफाश कर दिया है। प्रेम प्रसंग में विफल होने पर आरोपी ने सरवन कपड़ी की थी हत्या। तो ये मर्डर तो हुई और इस मर्डर में बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि सरवन कपड़ी मध्यस्थ करके इस लड़की की शादी करवाई थी जिसका ये आशिक था। और इस आशिक को आशिकी इतनी ज़्यादा चढ़ चुकी थी कि जब इसने देखा कि आखिरकार, हालांकि धमकी भी दिया गया था अगर आप इसमें पड़ते हैं तो आपके लिए ये भारी पड़ सकता है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि ये आशिक कहें या फिर पागल कहें या फिर इसे जो भी नाम आप देना चाहिए, ये अपराधी ने लड़की को भगाने की भी कोशिश की थी जब मंगनी हो रहा था तो, लेकिन जब उसने भीड़ भाड़ देखा तो फिर वहाँ से हट चुका था। एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानता था। ये उसी मार्केट में दुकान पे काम किया करता था जिस मार्केट का ये सारा मामला है। तो आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है और कैसे क्या हुआ। और पुलिस पे जब लगातार तविश बनी, आपको हमने लगातार दिखाया था कि कुछ दिनों से लगातार बड़े बड़े नेतागण मधुबनी जिले के बाहर से भी नेतागण आए थे। पप्पू यादव भी वहां पहुंचे थे, देवेंद्र यादव पहुंचे थे, यहाँ के एमएलए एमपी सभी पहुंचे थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताएं भी सफर करके यहाँ तक आए थे इस मामले में। और लगातार व्यवसायी समुदाय इसमें लगे हुए थे कि इसका उद्भेदन होनी चाहिए। जब 1 महीने बीत जाने के बाद भी उद्भेदन नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर आ गए थे, मसाल जुलूस निकाल लेते और क्या क्या निकाल लेते, लेकिन अंदर से पुलिस काम कर रही थी। और पुलिस कैप्टन मधुबनी ने ये बड़ा खुलासा करके सबके सामने में रख दिया है, जिससे कि एक बार फिर से पुलिस पे लोगों का विश्वास जमता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि मधुबनी में और भी कांडों का इसी तरह खुलासा होता कि नहीं। पहले चलिए इस खबर को देखते हैं जो बड़ी खबर आ रही है इस उद्भेदन की। जयनगर से शिव कुमार की बड़ी रिपोर्ट। जयनगर के चर्चित किराना व्यवसायी सरवन कपड़ी हत्याकांड का पुलिस द्वारा उद्भेदन कर लिया गया है। आरोपी देवदा थाना क्षेत्र के उसराही गांव निवासी मोहम्मद इलियास का पुत्र मोहम्मद शहजाद बताया जाता है। आरोपी द्वारा सरवन कपड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर हत्याकांड का उद्भेदन कर मामले का पर्दाफाश कर दिया है। प्रेम प्रसंग में विफल होने पर आरोपी ने सरवन कपड़ी की हत्या कर दी। जयनगर थाना परिसर में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि आरोपी शहजाद प्रेम प्रसंग में विफल होने पर सरवन कपड़ी की हत्या कर दी। हत्या जिस लड़की से प्रेम कर रहा था उसकी शादी कराने में सरवन कपड़ी मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जिस कारण हत्यारा उसे अपना दुश्मन समझने लगा। शहजाद एक कपड़े की दुकान में काम करता था, बगल में उस लड़की के पिता का भी दुकान है। कांड में मामला ये है कि प्रेम प्रसंग में ये जो लड़का गिरफ्तार हुआ इस हत्याकांड का आरोपी, वो राखी नामक लड़की से प्रेम करता था जो कि यहीं जयनगर की रहने वाली है। और इस प्रेम प्रसंग में जो है एक संज्ञान में ये था कि इनकी शादी जो है इस लड़की की सरवन कापड़ी द्वारा करा दी गई थी, लड़के से, यहीं के बसंत शाह हैं उनके पुत्र द्वारा।
तो इस मामले में जो है गुस्सा क्रोधित होकर ये धमकी भी दिया था उसको पूर्व में श्रवण कापरी को कि अगर लड़की की शादी होती तो इसका अंजाम आप समझिएगा। उसके बाद जो है उसी शादी के इसमें खुन्नस में इसने जो है उसका हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद 4 तारीख के बाद ये जो है बिना टिकट आपको मुंबई चला जाता है। मुंबई के बाद जो है फिर जो है ये नेपाल के रास्ते फिर जो है लड़की से मिलने के लिए आता है और जयनगर में इसको जो है लड़की से मिलने के क्रम में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया और इसमें जो है तकनीकी अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए थे और हम लोगों ने सब तारतम्यता मिलाकर इसकी संलिप्तता को इसमें पकड़े हैं और उसके बाद जो इस घटना कांड में इसको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ इसने बताया कि घटना करने के बाद जो हथियार है उसको वहीं पर घटनास्थल में बगल में पोखर है उसी में हम लोग इसको फेंक दिए। और भी पुलिस में नहीं, यही मुख्य आरोपी है। ये प्रेम में धोखा और एक आपत्तिजनक ये भी आया है कि इसके फेसबुक प्रोफाइल से भी कई तरह के आपत्तिजनक हथियार वगैरह और बातें जो है आई हैं जिससे कि और भी बात पुष्ट हो गई। सर आरोपी कहाँ था? आरोपी का नाम है आपको आरोपी का नाम है मोहम्मद शहजाद, पिता इलियास, उशराही का रहने वाला है। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये गिरफ्तारी जो हुई है जयनगर से हुई है। लड़की से मिलने के लिए आया हुआ था शादी के बाद। उसी क्रम में हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि ये लड़का जो है आया हुआ है और फिर हम लोगों ने टीम तैयार करके इसको गिरफ्तार किया। आरोपी और लड़की दोनों प्रेम होने की बात सामने आ रही है। इसी बीच श्रवण कपरी द्वारा लड़की की शादी तय करने में अहम भूमिका अदा की गई थी। शहजाद को जब उसकी शादी तय होने की जानकारी मिली तो वह अपने साथ भाग जाने को कहा, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई। लड़की के छेका के दिन भी वह हथियार के साथ कार्यक्रम स्थल पर लड़की को भगा ले जाने के लिए पहुंचा, लेकिन श्रवण कपड़ी समेत अन्य लोगों को देखकर वह हिम्मत नहीं जुटा सका। लड़की को भगाने में असफल रहा था। 2 मई को लड़की की शादी हो गई। शहजाद श्रवण कपड़ी को अपना दुश्मन मान उसकी हत्या करने की योजना बनाने लगा। कपड़ा दुकान में काम करने के कारण उसकी जान पहचान श्रवण कपड़ी से थी ही। 4 मई की रात उसे अपने विश्वास में लेकर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और शहीद चौक स्थित यू टाइप सड़क पर उसे गोली मारते हुए रेलवे लाइन क्रॉस कर घर चला गया। पकड़े जाने के डर से हथियार पिस्टल पोखर में फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद भय से बिना टिकट ही यह 7 मई को मुंबई भाग गया, लेकिन वहां भी उसे लड़की की याद आने लगी। वह एक बार फिर लड़की से मिलने के लिए 3-4 दिन पहले नेपाल आया था। लड़की से मिलने जाने में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान पकड़ में आया। हत्यारा श्रवण कपड़ी हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा डीएसपी विफल कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य स्रोतों के साक्ष्य संकलन कर हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। विशेष टीम में जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में लदनिया थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, जयनगर थाना के विपिन कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। बता दें कि 4 मई की रात 9:30 बजे श्रवण कपड़ी दुकान बंद कर अपने घर जाने के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से ही हत्यार की गिरफ्तारी करने और कांड का उद्भेदन करने को लेकर राजनीतिक दलों और व्यवसायी संगठनों के द्वारा कई बार आंदोलन भी किया गया था। ये थी जयनगर से शिव कुमार की खास रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं आशिक आशिकी में पागल होकर के इतना बड़ा मामला भी कर सकता है। हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है ये सोचना बड़ा ही मुश्किल लोगों के लिए हो रहा है कि छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ तक भी बात पहुँच सकती है। ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आशिकी का मामला हो सकता है और एक आशिक इतना बड़ा पागल भी हो सकता है कि वो इस तरह से घटना को अंजाम दे सकता है। पहले तो जब ये बात एक ही मार्केट में दोनों रह रहे थे, जब शादी हो गई लड़की की तो इसने सोचा कि इस कपड़ी से श्रवण कपड़ी से दोस्ती कर लिए, उससे अपना मेलजोल बढ़ा लिया और उसी के साथ बाइक पर आकर के देखिए आपने कैसे घटना को अंजाम दिया। तो इस तरह से ये बड़ा मामला निकल कर आ रहा है। यहाँ आशिक की आशिकी में डूबकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि बड़ा अपराध को अंजाम दे दिया। तो अब पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया। मिलते अगले खबर में इसी तरह की कहानियों के साथ। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन न्यूज़। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो भी कर लें प्लीज़।